तरह की क्या सेटिंग करनी होगी ये। जी जी, देखें अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना तो ठीक है, अगर नहीं भी आती तो आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड होगी तो आपको जब मिलेगी इसमें आवाज़ क्लियर होगी, ठीक है। सबसे पहले देखें। ओके सर। जी जी, देखें जब भी आपने स्टोरी लिखनी है ना, पहले तो आपको जो है ना, जो भी मतलब सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, MS वर्ड कर लें या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि उसका यूज करना आपको कंप्लीट आना चाहिए, ताकि आप स्टोरी तो आपने लिख लेनी है, इजी है, ठीक है। उसके बाद आपका मेन मकसद होता है उसकी फॉर्मेटिंग, प्रोफीडिंग, एडिटिंग, मतलब कि आपने उसको कैसे जो है ना सेट करना है, उसको मार्जिन कौन सा लगाना है, साइज कौन सा लगाना है, इसके अलावा आपने जो है ना उसको कैसे सेट करना है, यही मेन चीजें इसके अंदर आती हैं। तो इस सब को करने के लिए जो है ना, मेरे ख्याल में तो ये MS वर्ड जो है ना, ये बहुत बेस्ट है और बहुत जो है ना इजी टू यूज भी है। आप किसी को जानते हैं जो मतलब स्टोरी लिखता हो वो एमएस वर्ड पे ही लिखता हो? एमएस वर्ड पे लिखूं तो जो है वो एक्सेप्ट। नहीं नहीं, आपने MS वर्ड के ऊपर लिखनी है तो ये बेस्ट वे है। अगर आप, क्योंकि आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम जो अपना तरीका यूज करते हैं उसके अंदर हम स्टोरी बेसिकली लिखते कैसे हैं। ओके सर। हाँ तो देखें, हमने जब स्टोरी लिखनी होती है ना, स्टोरी का पैटर्न जो भी होता है, हम पहले तो उसकी मतलब एक नीश फाइंड करते हैं जिसके ऊपर हमने स्टोरी लिखनी होती है। नीश क्या होता है? नीश होती है आपकी बुक का जो मेन टाइटल होता है ना, वो आपकी नीश होती है, क्योंकि वो फाइंड करना इसलिए जरूरी होता है कि आपको अमेजोन के ऊपर पता चल जाता है कि अगर हम ये स्टोरी लिखते हैं, इसकी डिमांड है, तो हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है ना स्टोरी लिखेंगे। पहले तो वो सबसे चीज आ जाती है कि आपने अपना जो है ना वो एक नीश अच्छी सी फाइंड कर लेनी है जिसके ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है। उसके बाद जब आपने अपनी स्टोरी को लिखना है, आप स्टोरी लिखने के लिए जो मेन चीज है ना, अगर आपने मतलब कि टाइपिंग करनी है इंग्लिश के अंदर, आप टाइपिंग आपकी अच्छी है, ठीक है, तो फिर तो आपके लिए वो बेस्ट है कि आप MS वर्ड के अंदर यूज करें। अगर आपकी मतलब कि टाइपिंग भी अच्छी नहीं है, मतलब कि आपको इतना जो है ना आपकी स्पीड नहीं है, तो फिर आप ये वाली एक एक्सटेंशन है जो मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। ये है इंग्लिश वाली है जो है ना ट्रांजैक्शन है, इसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन ऑप्शन जो है ना गूगल ट्रांसलेटर है ये। तो आपने इसको जो है ना अपने क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है। यहाँ पर देखें इस तरह से ये ऊपर ऐड है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर तो आपकी टाइपिंग अच्छी है फिर तो आप क्या करें, सिंपली जो है ना MS वर्ड के अंदर अपनी टाइपिंग कर लें। अगर नहीं कर सकते तो ये देखें, हमने जो है ना ये एक स्टोरी लिखी है, ठीक है। पीटर पेन की कहानी है ये, एक छोटी सी हमने लिखी है। अब हमने क्या किया है, मैंने ये बोल कर लिखी है, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया, यहाँ पर देखें, ये मैंने तकरीबन जो है ना 1200 वर्ड के ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखें इसका जो है ना ये एक है ट्रांसलेटर वॉइस है, ठीक है, वॉइस ओवर करने वाला सिस्टम है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर क्लिक करके जो जो चीजें मैं बोलता जाता हूँ ना, जो पैराग्राफ मैंने लिखवाना होता है, जो वर्ड मैंने लिखवाना होता है, वो मैं बोलता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना विद इन सेकंड लिख देता है, ठीक है। ये कहानी मैंने तकरीबन ऐसे समझ ले क्या किया कि ये मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर ये देख ली कहानी मैंने लिख दी, तकरीबन 1200 वर्ड के ऊपर, ये देख ली, ठीक है। तो इस तरीके से आप इधर बोल कर भी लिख सकते हैं इसको। ये बहुत इजी वे है, मतलब कि इतना आपने टाइपिंग करनी है उससे भी जो है ना आपकी जान छूट जाएगी। आपने जस्ट यहाँ पर आना है, इसको ओपन करना है, इधर उर्दू कर लें और इधर आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश होगी, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको आगे जाकर पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन के ऊपर तो ये भी अलाउ है कि आप जो है ना तकरीबन 45 46 लैंग्वेज के अंदर एक बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये देखें स्टोरी लिख ली, अब इसको लिखने के बाद आप देखें यहाँ पर एक और भी चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर देखें जैसे ही हमारी ये कहानी है ना, तो यहाँ पर एक हमने जो है ना सेंटेंस लिखा, उसके बाद क्या होगा कि ये कॉमे वगैरह जो है ना डॉट्स वगैरह ये सारी ऑटोमेटिकली चीजें लग रही हैं, ठीक है। इधर हमने बोलते गए, जैसे ही हमारा फिक्रा खत्म हुआ ऑटोमेटिक उसने मतलब कि यहाँ वहां पर अपना कॉमा लगा लिया, उस ऑटोमेटिकली लगा लिया कि ये कॉमा लगता है यहाँ पर, इधर हमारा वर्ड खत्म हुआ कॉमा लगा, इस तरह यहाँ पर खत्म हुआ तो यहाँ पर उसने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये भी ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, मतलब कि जो हमें खुद करना पड़ता है यहाँ पर ये भी मतलब कि अच्छा खासा सिस्टम जो है ना आपका टाइम बचता है इसके अंदर। तो ये देख लें इस तरीके से इसने हमें जो है ना, मैंने इससे कहानी लिखवा ली। जब आपने लिखवा ली तो अब आपने करना क्या है, ये तो आप इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह जो है ना। तो आपने इधर से इसको कॉपी कर लेना है, इधर से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना MS वर्ड के अंदर।
ये देखिए एम एस वर्ड इस तरह से आपका जब भी आप उसको ओपन करेंगे इस तरह का उसका पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपना जो आपका टाइटल है ना बुक का, वो आपने फर्स्ट पेज के ऊपर अपना एडजस्ट करना है। जैसे हमारी बुक बुक है ना, उसका हमने टाइटल रखा जी यहाँ पर पीटर पेन की कहानी, ठीक है। ये हमने एक टाइटल रख लिया। तो अब हम करेंगे क्या, इसको हमने इधर से कॉपी कर लेना है, वर्ड के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, इसको सेंटर में ले आएंगे और इसका हमने जो साइज रखना है ना वो तकरीबन आपने 18 के ऊपर रखना है, ठीक है। इधर देख लें, ये ऊपर जो है ना, इधर से आप इनको काम मतलब कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आप क्लिक करके, ये एम एस वर्ड जो है ना वो 2010 वाला है, ठीक है, वर्जन। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास है तो, ठीक है, क्योंकि मैं ये यूज करता हूँ। तो इस तरह आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कैसे हमने जो है ना, यहाँ पर देखें ये, अगर हम यहाँ से जूम इन जूम आउट अपना टेक्स्ट कर सकते हैं। तो हमने इसका जो साइज रखना है वो तकरीबन आपने 18 के ऊपर रख लेना है, इतना था। और उसके बाद आपने इसको बोल्ड कर देना है इस तरीके। उसके बाद आप इधर से जो है ना अपने फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करेंगे, कैम्ब्रिया का जो फॉन्ट्स ऑलमोस्ट यूज होता है ना वो कैम्ब्रिया का होता है, तो हम इसको कैम्ब्रिया का फॉन्ट दे देंगे। तो ये एक हमारा जो है ना वो टाइटल हो गया। आप इसको जो है ना हमने क्या कर देना है, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है चेंज केस के ऊपर, ठीक है। नहीं तो इधर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, इसको हमने ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इधर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर सेंटेंस केस लिखा हुआ है, मतलब कि आपने किस जो है ना केस के अंदर इसने को रखना है इस वर्ड को, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारे वर्ड है ना ये मतलब ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाए। जैसे ये दी दा लिखा हुआ है ना, इसका टी बड़ा है, स्टोरी का एस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे ऑफ है, ये दो मतलब वर्ड है, ये छोटे ही रहेगा। उसके बाद पीटर का पी बड़ा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना पेन का पी बड़ा। तो ये है, हम इसको ऑटोमेटिकली आप करना चाहते तो खुद भी इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो यहाँ से भी आप इसको ऑल सेलेक्ट करके कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर कैपिटाइल ईच अदर वर्ड के अंदर आपने कर देना, ये है लिखा हुआ। इसके अंदर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने नीचे लिखना है ऑथर नेम, जो भी आपका पेन नेम होता है वो आपने लिख लेना है। आपका कोई भी पेन नेम है, आपने जो अपनी बुक के अंदर यूज करना है पहले उसको आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब कि आपने फाइंड कर लेना है एक अच्छा सा अपना जो है ना नेम, जिससे आपने अपने केडिप के ऊपर टोटली जितनी भी आपकी बुक होंगी ना वो आपने उसी नेम से मतलब कि वो पब्लिश करनी है, सेम नेम से। ये नहीं होना कि एक बुक के अंदर आप कोई पब्लिशर नेम यूज कर रहे हैं, दूसरी बुक के अंदर कोई अदर यूज कर रहे हो, इस तरह से मतलब चेंज नहीं करने। आपने क्या करना है, आपने एक ही जो है ना फाइंड कर लेना है, जिससे आप अपनी स्टोरी को आगे जो है ना वो जितनी भी स्टोरीज लिखते हैं उनके अंदर उसी नेम को आप यूज करेंगे। तो इसलिए आपने ये जो है ना ख्याल रखना है। तो उसके बाद आप अपना पेन नेम इधर लिखें, जो भी आपका पेन नेम आ जाता है जी। मैं इधर पेन नेम दे लेता हूँ सिंपली। इधर आपका पेन नेम हो गया, इसका आपने साइज थोड़ा कम रखना है, इधर से इतना कर लें, तकरीबन 14 के ऊपर कर लें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर आपने कॉपी राइट्स लगाने हैं तो कॉपी राइट्स भी इधर आप अपने लगा सकते हैं। कॉपी राइट्स लगाने का ये तरीका इधर जो है ना मैंने ओपन भी वेबसाइट की हुई थी। तो अगर आपने अपना जो है ना बुक के अंदर कॉपी राइट्स लगाने हैं तो यहाँ पर आपको कॉपी राइट्स भी इस वेबसाइट के ऊपर जो है ना इस तरीके से आप अपना फर्स्ट पेज मतलब बना सकते हैं, अगर आपने कॉपी राइट्स बनाने हैं तो। ये ऊपर लिखा है पब्लिशर लोगो सर अपना। कॉपीराइट्स कहाँ से लेने होते हैं? जी जी, कॉपी राइट्स लेने कहीं से नहीं होते। ये आपने अपनी, आप देखें आपने अपनी एक जाती बुक लिखी है ना, तो इसका कॉपी राइट्स आपने खुद लिखने हैं, लेने नहीं है कहीं से ना, ये आपको लेने की जरूरत है। आप जस्ट क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ कॉपी राइट्स, आगे साइन है सी का, आगे 2020 लिखा हुआ है, ठीक है, आगे ऑथर नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपने जस्ट ये वाला जो है ना कॉपी राइट्स सी वाला आगे साइन है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मतलब 2020 है, तो यहाँ पर आपने अपनी डेट लिखनी है, जैसे 2022 चल रहा है, उसके बाद ऑथर नेम लिखा हुआ है, तो आपने अपना ऑथर नेम जो है ना वो वाला इधर यूज कर देना, और कुछ भी इसके अंदर चेंजिंग नहीं। जब आपने ये वाला लिख दिया ना, ये जैसे पब्लिशर लोगो, अगर आप चाहें तो अपना जो है ना
लोगो भी लगा सकते हैं, मतलब पिक्चर वगैरह अगर आपने लगानी है, कोई आपकी पब्लिशर जाती वेबसाइट है आपकी, तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं उसका लिंक, ठीक है। उसके बाद आप अपना ये कॉपीराइट्स वाला साइन लगाएं, कॉपीराइट साथ लिखें, ठीक है, साथ अपनी डेट्स लिखें, उसके बाद अपना ऑथर नेम जो है ना वो लिखें, और नीचे लिख दें ऑल राइट्स रिसीवर्ड, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये आपकी बुक जो है ना कोई अदर पर्सन आपकी यूज नहीं कर सकेगा, ठीक है। सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर आपने सर डेट, अगर जी सर जी, अगर मतलब वेबसाइट नहीं है मेरे पास, तो ये पब्लिशर वेबसाइट डॉट कॉम वाली लाइन कर देनी है? देखें अगर तो आपके पास अपनी कोई वेबसाइट जाती नहीं है तो फिर आप ये भी ना लिखें, जस्ट आप ये वाली एक लाइन जो है ना, ये वाली नीचे कॉपीराइट साइन वाली, ठीक है, और उसके बाद ये ऑल राइट्स रिसीवर वाली, ये वाली आप जस्ट दो लिख लें, ऊपर वाली दोनों छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है। जी जी, ये तो उनके लिए है ना जिनकी अपनी वेबसाइट जाती होती हैं, उनके लिए ये है, लेकिन आपकी नहीं है तो आप जस्ट ये वाला एक भी है ये लाइन लिख देना, ये वाली जो दरमियान में है, ठीक है, जिसके अंदर ये डेट लिखी हुई है 2020, ये वाली जस्ट आप लिख दें तो आपके कॉपीराइट्स पेज बन जाता है, और किसी की नीचे वाले की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यही ऑलमोस्ट यूज होता है, ये साइंस का ही मतलब कॉपीराइट्स होता है। ठीक है। तो इसको आप जो है ना यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, इधर जो है ना नीचे इसके कॉपीराइट्स देखें, यहाँ पर और भी उन्होंने बताए हुए हैं, अगर कोई और डिजाइन यूज करना चाहते हैं, ये देखें ये भी है, ठीक है, ये भी पेज है। तो इस तरह से उन्होंने कॉपीराइट्स उन्होंने लिखे हुए हैं, ठीक है। नीचे अगर ये ISBN नंबर, ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, इसको आप छोड़ें, इतनी जरूरत ही नहीं होती, अगर आपने कॉपीराइट्स लिखने आप सिंपली लिखें, ये देखें ये कॉपीराइट्स हैं, ठीक है, ये वाले नोट्स हैं, इसके अंदर से आपने करना क्या है, यहाँ से आपने ये वाला कॉपी कर लेना है, इतना सा का ये कॉपीराइट्स का जो है ना सिस्टम होता है। अब हमने करना क्या, हमने अपने जो पेज है उसके ऊपर आ जाना है, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर देना है। लो जी, ये पेस्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी जो डेट है ना उसको सेट कर लेंगे, जैसे हमारी है 2022, तो हम इधर कर लेंगे, ये ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑथर नेम है, तो इधर आपने वही अपना ऑथर नेम लिखना है, जो आपने अपनी बुक के अंदर यूज करना है वो अपना नेम इधर लिख लें। इसके अलावा कोई और किसी चीज की जरूरत नहीं, इसको थोड़ा सा जो है ना एडजस्टमेंट इसकी कर लें, अगर आपने इसको एडजस्ट करना है तो इस तरीके कहीं से भी आप जो है ना इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, कहीं पर भी जैसे इसकी लुक अच्छी लगे, अगर सेंटर में अच्छा है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने इतना गैप जो है ना वो नहीं देना, थोड़ा कम ही रखना है, इतना सा कर लें। ये आपका जो है ना फर्स्ट पेज इतना सा होता है, ये अब आपका रेडी है, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए पेज नंबर 2, ठीक है, यानी आप देखें ये सिंगल पेज है, अब इसके ऊपर हम यहाँ से अगर स्टोरी शुरू करेंगे ना ये अच्छा नहीं लगेगा इस पेज से, तो इसलिए हमने करना क्या, हमने आगे न्यू पेज एक ओपन करना है। अब न्यू पेज कैसे सर ओपन करना सर, है, इस पेज का आपने साइज नहीं सिलेक्ट किया? ये जी साइज हम बाद साइज। में भी लगा सकते हैं, साइज का कोई इशू नहीं है, साइज हम बाद में भी लगा सकते हैं। ओके सर। तो अब हम करेंगे क्या, हमें चाहिए न्यू पेज, तो हमने करना क्या, आपने जैसे इसको इधर आ जाना ना, आपने ये वाला जो लास्ट वाला टेक्स्ट है, ठीक है, इसके आपने एंड के ऊपर ये क्लिक कर देना एक दफा, ठीक है, अपने माउस के आगे क्लिक कर देना, जैसे ये लाइन है यहाँ पर शो होने लग जाए, आपने आ जाना इधर इंसर्ट के अंदर, ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट, इसके अंदर आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कवर पेज, ठीक है, ब्लैक पेज, और आगे लिखा हुआ है पेज ब्रेक, तो आपने इस पेज ब्रेक वाले पोर्शन के ऊपर क्लिक कर देना है एक दफा। जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखें न्यू पेज जो है ना ओपन हो गया, ये देख लें, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखें न्यू पेज आ गया। अब न्यू पेज जब आ गया है आपके पास, तो अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आप स्टोरी लिख रहे हैं उसके टेबल ऑफ कंटेंट आपने इधर लिखने। तो हम क्या करते हैं, हम इधर टेबल ऑफ कंटेंट लिख लेते हैं। लेकिन सर मैंने तो अब नॉवल लिखना है ना, तो उसके टेबल ऑफ कंटेंट मैं कैसे बनाऊंगी? इसमें मैं नो, चैप्टर तो नहीं होंगे ना, या उसके चैप्टर बनाऊं मैं? चैप्टर बना लें तो वो अच्छा है, ठीक है। अगर चैप्टर नहीं भी बनाने तो टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर जस्ट आप अपनी जो है ना टेबल ऑफ कंटेंट का आप जो है ना वो लगाएं, ठीक है, ये वाला ऊपर जो है ना हेडिंग दे टेबल ऑफ कंटेंट की। उसके बाद क्या करें, टेबल ऑफ कंटेंट ऊपर आपने हेडिंग लाजमी दे ली, उसके बाद नीचे आपने अपनी स्टोरी का जो है ना नेम लिख देना है। उसके बाद आपने जो है ना अपनी जो है ना स्टोरी का कवर वो लिख देना है, जो है ना मतलब सादा सा आप लिख सकते हैं स्टोरी का नेम, और कवर जो है ना स्टोरी कवर इस तरह से आप बना सकते हैं, मतलब कि कवर और आपकी जो स्टोरी है उसका नेम आप जस्ट जो है ना लिखते हैं।
इधर मैं कर देता हूँ जी इसको, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इसको हमने जो साइज देना है वो तकरीबन आप जो है ना 12-14 का रख लें तो ये बेस्ट होता है। तो ये जी हमारा जो है टेबल ऑफ कंटेंट का लोगो भी लग गया। इसके बाद अब हमने करना क्या है, हमने इधर लिख लेना है जी नीचे। अगर तो आपने मतलब नॉवल लिखना है तो उसके अंदर आप जो है ना चैप्टर बना लें तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 2 3 मतलब 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं, एक चैप्टर है तो कोई मसला नहीं है। आप जस्ट टेबल ऑफ कंटेंट लिखे, उसके नीचे आप जो है ना चैप्टर नंबर 1 लिख दें, उसके नीचे आप लिख दें कवर, ठीक है। मतलब कि आपने वो ब्लू उसका कर देना है। जैसे हम लिख लेते हैं जी चैप्टर नंबर 1, ठीक है। नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, अपनी बुक का जो है ना नेम है वो हम इधर लिख सकते हैं, जैसे ये हमारी बुक का नेम है, ठीक है। हम सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारी शॉर्ट स्टोरी होती है तो इसलिए जो है ना हमें ये सिंपल हम काम कर सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। उसके बाद हम नीचे लिख देते हैं जी कवर, ठीक है, बुक कवर। ये हमने दो जो है ना हेडिंग दे दी। अब इसका थोड़ा सा हम जो है ना साइज इधर से कम कर देंगे और इधर से हम इसकी सेटिंग कर देंगे इस तरीके से। इसको आप ब्लू कर दें तो ये थोड़ा जो है ना अच्छा लगेगा। चलें कोई भी आप कलर रख लें, लेकिन ब्लू थोड़ा सा जो है ना वो अट्रैक्टिव होता है, तो इसको बोल्ड नहीं रखना। इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। अगर इसको अंडरलाइन करना है तो वो भी कर दें, कोई मसला नहीं है। ऐसे आपने जो है ना इसको लिख देना है। अब ये क्या है आपका, ये जो है टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आपके आगे चैप्टर हैं तो आप आगे जो है ना चैप्टर नंबर 1 लिखें, चैप्टर नंबर 2 3 4 5 6। अगर 20 भी चैप्टर हैं तो कोई इशू नहीं है, आप इधर नीचे लाइन वार जो है ना उनको लिख सकते हैं। इसके बाद आपने इसको भी जो है ना आगे पेज ब्रेक दे लेना, इधर इंसर्ट के अंदर आना है, उसके बाद पेज ब्रेक देनी है। पेज ब्रेक देने के बाद अब आ जाता है तीसरा आपका जो है ना पेज, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, बुक का कवर लगाना है। जो आपने बुक बना रहे हैं ना शॉर्ट स्टोरी, उसका आपने कैनवा के ऊपर कवर बनाना है, ठीक है। कवर बनाने के बाद आपने उसके ऊपर अपनी बुक का जो है ना टाइटल लिखना है और ऑथर नेम जो है ना आपने लिख लेना है, ठीक है। ई बुक का कवर बनाना है, पेपर बैक का नहीं बना देना। तो वो ई बुक का सर जो, आपसे एक बात पूछनी है। सर जो कैनवा की सब्सक्रिप्शन होगी होती है वो आप मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे या मुझे अपनी अलग से बाई करनी होगी? नहीं नहीं, देखे मैंने खुद जो है ना किसी से लेकर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने पास वो वेबसाइट नहीं है, किसी की वेबसाइट है जिसके थ्रू मैंने भी जो है ना उससे मतलब कि वो 300-400 का लिया हुआ है। वो लाइफ टाइम है, तो वो मैं भी उसके लेकर जो है ना यूज कर रहा हूँ। ओके सर, तो वो मतलब उसकी क्या सब्सक्रिप्शन है, कितने पैसों में वो प्रो वाला आ जाता है? जी जी, वो देखें प्रो वाला, आप कहते सब लोग यही है कि ये लाइफ टाइम है, लेकिन इतना चलता नहीं है वो, मतलब ज्यादा भी हो जाए तो 5-6 मंथ चलता है, ठीक है। उसके बाद कोई ना कोई इशू आ ही जाता है। कहते सब यही है वो सेल करने के लिए कि हमारा लाइफ टाइम है, लेकिन वो चल नहीं रहा होता। तो वो चलता है तकरीबन 1 साल चल जाता है, तो उसमें वो तकरीबन आपको जो है ना 500 से 600 रुपए के अंदर मिल जाएगा। पहले तो कम था लेकिन अब इतना हो गया होगा, क्योंकि मुझे काफी अरसा हाँ, हो। $600। नहीं नहीं, 600 रुपीज PKR। ओके सर, फिर तो इतना नहीं है। जी शुक्र जी, है। वो भी मिल जाएगा। अगर आपने लेना होगा तो वो मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, आपने उससे जो है ना रब्ता करके ले लेना है, बाय का। किसी से बाय करना पड़ता है, वो खुद से वेबसाइट से बाय नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वेबसाइट से देखे ना, वेबसाइट से अगर बाय करेंगे तो वहां तो तकरीबन जो है ना वो एक, अगर हमने पर्सनल भी यूज करना है तो वहां पर तो बहुत ज्यादा हैवी प्राइस होती है। एक एक $100 जो है ना वो होती है, उसके अंदर जो है ना आगे आप लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हम वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कौन सा मार्केटिंग आगे करनी है उसकी। आपने खुद यूज करना है तो आप जस्ट जो है ना मेंबरशिप के ऊपर उसको यूज कर सकते हैं। वो मेंबरशिप के ऊपर ही आपको वो जो है ना 500 से 600 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है सर, आप मुझे ये सेंड करिएगा, मैं प्रो वाला बाय। चलें वो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है, पेज नंबर जो 3 है इसके ऊपर हमने लगाना है बुक का कवर। अब देखें, पहले आप जो बात कर रही थी ना कि वो हम जो है ना वो पेज साइज कैसे लगाएंगे। आपने जब कवर बनाना, जाहिर बात है उसको आपने जो है ना एक जो है ना डिमेंशन साइज के ऊपर ही बनाना होता है। तो उससे पहले अगर आपने साइज लगाना है तो वो पहले काम कर लें तो बेस्ट है, लेकिन हम तो बाद में ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो यहाँ पर स्टोरी टाइप कर ली। आप देखें जो आपने पेज नंबर लगाने हैं या फिर आपने पेज का साइज लगाना है, मार्जिन लगाने हैं, वो कैसे लगाने हैं पहले वो देख लेते हैं।
सबसे पहले आपने आ जाना है जी इधर ऊपर। ठीक है, मैं पहले ऐसे करता हूँ, वो स्टोरी जो है ना इधर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि साथ साथ जो है ना वो क्लियर होता जाए। ये हमारी स्टोरी है, ठीक है, इसको हम इधर से। अब देखो स्टोरी के अंदर जो है ना अक्सर इंट्रोडक्शन भी होता है, आप जो है ना स्टोरी का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन को ही आप जो है ना अपनी स्टोरी की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बनाकर भी यूज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन का आप जो है ना पेज भी बना सकते हैं। इधर से हम इसको कॉपी जी कर लेंगे और इधर लाकर हमने क्या करना है, फर्स्ट पेज भी छोड़ दिया, दूसरा भी छोड़ दिया, तीसरा कवर वाला भी हमने छोड़ देना है। उसके बाद हमने जो है चौथा पेज यहाँ पर क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इस तरीके से कर लूँ। ये हमारा तीसरा पेज है। अब यहाँ पर हमने तीसरे पेज के ऊपर लाकर जो है ना कर्सर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने पेज ब्रेक फिर देना है। चौथा हमारा पेज जो है ना यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से हमारी बुक की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो ये हमारी बुक की जो है ना स्टोरी स्टार्ट हो गई, हमने इसको पेस्ट कर दिया इधर। तो आप देखें इसका जो है ना कलर थोड़ा सा जो है ना वो हम चेंज कर लेते हैं, इधर से हम ब्लैक कर लेंगे। इस तरह से आपने इसको ब्लैक कर लेना है। तो अब ये हमारी स्टोरी इधर से स्टार्ट जो है ना हो रही है, तो हम इधर इसका जो है ना ऊपर नेम भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी स्टोरी का नेम है वो हम इधर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट किया। अगर इंट्रोडक्शन वगैरह आपने देना है तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन को भी। इतना सा रखें और आपने अपनी, अब आपने क्या करना है कि इधर से अपनी स्टोरी को ऑल सेलेक्ट कर लेना, नेम से नीचे नीचे आपने इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसका पहले तो बोल्ड खत्म करना है। अगर इस तरह का सिचुएशन हो जाती है कि बोल्ड वगैरह है तो इसका बोल्ड खत्म कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बोल्ड के बाद आपने इसको जो है ना इधर से पहले तो कैम्ब्रिया का जो है ना फॉन्ट लगा लेना है। ये कैम्ब्रिया का फॉन्ट लग गया। उसके बाद आपने इसको एक साइज भी जो है ना दे देना है इधर से। इधर से हम इसको 12 का साइज देंगे। अगर तो हमारे पेज, आप देखें ये स्टोरी है ना, इसके इधर से आपने पेज भी देखने हैं, नीचे से पेज भी देखें कि पेज कितने हैं। अगर हमारी स्टोरी है ये तकरीबन 1260 वर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब क्या है कि हमने इसको करना है ई बुक के अंदर पब्लिश, क्योंकि पेपर बैक के ऊपर तो हमारे पास 24 पेज की स्टोरी होनी चाहिए। तो हमारी ये स्टोरी तकरीबन बन रही है 7 पेज की, ठीक है। तो हमें जो स्टोरी चाहिए ना वो चाहिए तकरीबन 10 पेज से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आपने इधर से पेज भी देखने हैं कि पेज कितने हैं हमारे। तो यहाँ पर हमने पेज करने हैं इंक्रीज, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि वो थोड़ा सा आप निकाल लेना है जी, इधर से साइज बड़ा दे लेना है, ठीक है। जैसे मैं जो है ना 14 का इसको साइज देता हूँ, तो अब हमारे 8 पेज बन गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं साथ। अब दोबारा से हम इसको क्लिक करेंगे। ये क्योंकि टोटली नहीं, तो आप इधर से भी जो है ना ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर ऊपर आए, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल सेलेक्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें, इधर से ऑल सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर लें। उसके बाद आप जो है ना इसको सेट कर लें। अब आपने इनकी अलाइनमेंट भी जो है ना वो इधर जो है ना कर लेनी है, थोड़ी सी जो है ना इस तरीके से कर लें। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको जो है ना साइज कर लें, 14 का लगा लें, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि पेज हमारे काम में, अगर तो पेज पूरे होते हैं तो फिर आप जो है ना 12 का साइज लगा सकते हैं। अब देखें हमारे पेज कितने हो गए हैं। अब हमारे जो पेज हो गए ना वो हो गए 8, ठीक है। हमें पेज चाहिए तकरीबन 10 से ज्यादा, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो इसलिए हमने करना क्या है, आप जो है ना हमने साइज इसका लगाना है। इस बुक को आपने इधर से ऑल सेलेक्ट कर लेना है पहले। उसके बाद आपने इंसर्ट के अंदर आना है और यहाँ से आगे है पेज लेआउट, इसके अंदर आ जाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन, इसके ऊपर आपने मार्जिन नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद इसको सेट करें ना करें कोई फर्क नहीं इससे पड़ता। आगे ये कॉलम्स होते हैं, इसको वन कर लें, ये पहले सिलेक्ट होता है ऑलमोस्ट। इधर जो है ना साइज लिखा हुआ है, साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने नीचे आ जाना। इस बुक को जो साइज लगा हुआ है ना वो लगा हुआ है 8.5/11 का, ठीक है। तो हमने इसको साइज लगाना है, क्योंकि ये हमारी ई बुक है, तो ये जो साइज लगा हुआ है ना ये तकरीबन हमारी नो कंटेंट बुक का इसको साइज लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर नीचे आ जाए, यहाँ पर और भी साइज हैं, ठीक है, ये लेकिन आपने लगाने नहीं है। आपने नीचे ये मोर पेपर साइज के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आ जाता है, ठीक है, विड्थ एंड हाइट, ठीक है। पहले विड्थ का पोर्शन है, फिर हाइट का है। तो अब हमने करना क्या है, यहाँ से जो है ना विड्थ वाला जो है इसके अंदर हमने इसको साइज, अब देखें हमारी अगर बुक के जो है ना ये वर्ड, ठीक है,
जो 50,000 से अगर ऊपर होते हैं तो आपने जो साइज लगाना है वो 6/9 का लगाना है, ठीक है। यानी जो है ना विड्थ उसके अंदर आप 6 लगाएंगे और जो हाइट है उसके अंदर आपने 9 लगा देना है, ठीक है। अगर हमारी जो बुक का स्टोरी है उसके वर्ड हैं 50,000 से कम, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो साइज लगाना है वो है तकरीबन आपने 5/8 का लगा लेना है, ठीक है। यही ऑलमोस्ट यूज हो रहा होता है। आपने ऊपर जो है ना 5 लिख लेना है, 5/8 का, ठीक है। ये इंचेस के अंदर होता है। इस तरीके से आपने ऊपर लिख लिया, उसके बाद जो है ना आपने नीचे आ जाना, यहाँ पर लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है ना होल डॉक्यूमेंट कर दें और उसके बाद ओके कर दें। लो जी, हमारा जो है ना साइज भी लग गया। अब हमारे पेज देखें, पेज आप देखें 17 पेज हो चुके हैं, ठीक है। तो हमें जो पेज चाहिए वो चाहिए जो है ना 10 या 12, ठीक है। 10 भी होते हैं तो पब्लिश हो जाती है, लेकिन 12 हो जाए तो वो बेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है ना ऑलमोस्ट काम हो गया। आप देखें इस पेज के अंदर एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये जो हमारा पेज है ना इसके अंदर कोई मतलब कि ये पैराग्राफ जो है ना कंप्लीटली चल रहा है। अब आप चाहें तो इसका जो है ना मतलब कि आप इसका जो साइज है ना वो 12 के ऊपर कर दें, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी जो है बुक है ना वो तकरीबन अगर आप 12 के ऊपर भी जो है ना साइज रखते हैं तो पब्लिश हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इसको अभी थोड़ी सी ये देखें सेटिंग आगे पीछे है, ठीक है, ये देख लें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर इस तरह का सीन होता है तो आपने ये ऊपर जो है ना ये 4 बॉक्स दिए होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर लेफ्ट राइट बिफोर आफ्टर। तो इनके अंदर आप जो है ना तीन तीन दफा इनके अंदर दो दो एरो हैं, एक नीचे एक ऊपर। अगर आपके जो है ना इस तरह सेटिंग करने से ये वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं ना, ठीक है, वो अक्सर हो जाता है कि वर्ड जो है ना नीचे नीचे आ रहे होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती क्या करना है। तो आप जिस जब साइज लगाएंगे ना तो ये सीन हो जाएगा। तो आपने फौरन इसे ऑल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इधर से आपने होम के अंदर आकर इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जो है ना इधर आ जाना पेज लेआउट के अंदर, और यहाँ पर ये जो 4 बॉक्स है ना इनकी आपने सेटिंग, इनके ये जो एरो है ना इनके हर बॉक्स के अंदर दो दो एरो हैं, ये देखें। लेफ्ट के अंदर, राइट के अंदर भी दो हैं, लेफ्ट के अंदर भी दो हैं। तो आपने इनके जो नीचे वाले एरो इनके ऊपर आपने दो दो दफा क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। जब आप दो दो दफा क्लिक कर देंगे तो आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जो है ना वो ठीक हो जाएगा, जो आगे पीछे चला गया होगा। आप देखें ये जो है ना पैराग्राफ ये तकरीबन एक जो है ना मतलब कि सीरीज के साथ चल रहे हैं, इनके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं आ रही। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना पेज इनके अंदर एक एक दो दो स्पेसेस लग जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसको ऑल सेलेक्ट ही रखना है, टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट ही रखना है, होम के अंदर आना है और यहाँ पर जो है ना आपने आ जाना है, ठीक है। अलाइनमेंट पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर यहाँ पर आकर आप स्पेसिंग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जी वो कह रहा है कि आप कितनी स्पेस लगाना चाहते हैं, 1.0, या फिर ये नीचे उसने जो है ना बताया हुआ है। तो आप जितने स्पेसेस लगाना चाहते हैं हर पैराग्राफ के अंदर उतनी लगा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर पैराग्राफ्स लगाना चाहते हैं या पैराग्राफ के बाद या फिर पहले, ठीक है, बिफोर, तो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी जो है ना बुक नजर आएगी, ये देख लें। अब इतना सा काम होने के बाद काम खत्म नहीं हो गया। अब क्या करना है कि हमने इधर से जो है ना पहले तो हम इसको ऑल क्लिक करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करते हैं इसको, जो है ना हम आप साइज देंगे 12 का। अब ये मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ इसलिए हमारा जो है ना ये देखें जो फर्स्ट पेज थे ना उनका भी साइज जो है ना चेंज हो गया। तो इनको हम बाद में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बाद में आप कोई भी इनको साइज दे लें, आपने देना है तो, ठीक है। देना पड़ता है क्योंकि जो टाइटल होता है उसका साइज जो है ना आपने तकरीबन 16 17 18 के ऊपर ही रखना है, इससे कम नहीं रखना। तो अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके अंदर हर पेज के अंदर दो स्पेसेस देंगे खुद से, क्योंकि अब ऑटो नहीं होगी। जैसे ये हमारा पैराग्राफ चल रहा है ना तो हमने इसके अंदर स्पेसेस देनी है। जैसे ही यहाँ पर हमें फुल स्टॉप नजर आएगा ना, दो हमने स्पेसेस देनी है या तीन, वो आपने खुद हिसाब लगा लेना है। तो मैं दूंगा इसके अंदर दो स्पेसेस, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है जहाँ पर फुल स्टॉप लगा है हम उसके आगे क्लिक करेंगे। उसके आगे हमने क्लिक करना है और आगे हमने इंटर का बटन कीबोर्ड से जो है ना दबाना है, ठीक है। तो इस तरह स्पेस आ जाएगी। इस तरीके से अगर कोई और फुल स्टॉप है तो हम नेक्स्ट जो है ना इस तरीके स्पेस देंगे। ये स्पेस दीजिए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर भी स्पेसेस देंगे।
हमने दो दो स्पेस इनके अंदर देनी है, लेकिन आपने देखना है कि फुल स्टॉप जहां पर हो वहां से ही आपने जो है ना पैरा को स्पेस देनी है। ये ना हो कि जो है ना आप पैराग्राफ को ही कट कर दें इधर से इस तरीके से, क्योंकि ये थोड़ी सी लुक बन जाती है आपकी बुक की। आप इसके अंदर स्पेसेस देखें, बहुत ज्यादा स्पेसेस हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना स्पेस कम कर देंगे। आपने जो है ना इसके जैसे स्पेस कम करनी है, ये देखे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, इसके अंदर आपने अपना सर्कल लाना है, नेक्स्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है, ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये आपकी लाइन शो हो जाए ना, ये देखें ग्लो कर रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके नीचे जो है ना आपने डिलीट का बटन दबाना है। अगर आप जो है ना दूसरा कोई बटन दबाएंगे तो फिर जो है ना ये कट नहीं होगा, आपके वर्ड कट होंगे। तो आपने डिलीट का बटन दबाना है, ये देखें ठीक हो गया, ठीक है, मतलब स्पेस कट गई। तो इस तरह से अगर आपकी कोई हेडिंग भी है, अगर आपने मेन कोई हेडिंग, कोई मेन करेक्टर आपका बुक के अंदर स्टोरी के अंदर आ रहा है, ऐड हो रहा है, तो आप उसके ऊपर हेडिंग बना सकते हैं अपनी बुक की, ठीक है। तो उस हेडिंग को आपने अगर बनाना है, जैसे ये एक हेडिंग आ रही है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे, इस तरीके से बोल्ड करेंगे, ठीक है। और इसका जो है ना ये बोल्ड करने के बाद, अगर बोल्ड करना है तो कर लें, अगर लुक अच्छी लगती है, क्योंकि ये तो आपने खुद देखना। तो आप इधर क्लिक करेंगे। अब इसके नेक्स्ट क्लिक नहीं करना, मतलब कि इसके आगे क्लिक नहीं करना इस हेडिंग के, इसके पीछे जो है ना मतलब कि क्लिक करना है। तो आपने फिर से जो है ना इंसर्ट के अंदर आकर पेज ब्रेक देना है। तो ये देखें, ये हेडिंग आपकी नेक्स्ट पेज के ऊपर आ गई। अब इसको हम चाहें तो जैसे मर्जी है जो है ना इसको अलाइनमेंट दे दें, ठीक है। होम के अंदर जाकर हम इधर से सेंटर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी हेडिंग है। तो इसको भी आप जो है ना मजीद आप थोड़ा सा काम कर लें इसका फॉन्ट, और इसको बोल्ड करके इसकी सेटिंग कर लें इस तरीके से। ये भी काम आपने खुद करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्पेसिंग ज्यादा है तो कट कर दें। इसी तरीके से इधर जो है ना स्पेसिंग ज्यादा है तो इधर से हम कट कर लेंगे। ये हेडिंग्स आ रही हैं कुछ, इनको हम बोल्ड करते जाएंगे और सेंटर करते जाएंगे, इधर से स्पेसिंग कट करते जाएंगे। ये आपने अब अपनी टोटली जितनी भी बुक है ना उसके अंदर आपने करना है। इतना सा काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये स्पेसिंग जब खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने लगाना है इसको पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर कैसे लगाने हैं वो भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ अभी। ये ऑटो भी जो है ना इसके टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो भी ऐड हो जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर सारा ऑप्शन है। लेकिन अब ऑटो हम क्यों ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो है ना इसके अंदर हेडिंग नंबर 1 2 3 नहीं है, ठीक है। मतलब सब हेडिंग्स हमारी नहीं है इस बुक के अंदर। ये देखें, ये हेडिंग्स होती है नॉर्मल हेडिंग्स, ठीक है, हेडिंग नंबर 1 2 3 4, ठीक है। तो वो हेडिंग के हिसाब से ही जो है ना हमारे लगते हैं, तो इसलिए हमारे पास अभी हेडिंग नहीं है मेनली। तो इसलिए हम वो नहीं लगा सकते ऑटो। तो इधर से हम बोल्ड करेंगे और इसको पेज ब्रेक देंगे और इसको सेंटर कर देंगे। जैसे ही हमने इसको सेंटर कर दिया तो अब ये हमारा इस तरह से जो है ना कुछ नजर आ रहा है। आप इस देखना, आपको इस बुक को मतलब कि इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने भाई सेल करनी होती है। तो इसलिए जो है ना जो कोई भी मार्केट के अंदर आपने चीज लेकर जानी है तो पहले उसकी अच्छी खासी जो है ना आपको ये मेहनत करनी पड़ती है। इधर से हम इसको जो है ना बोल्ड कर लेंगे और आगे आपने इसको नेक्स्ट पेज दे दें तो बेस्ट होता है इस तरीके से। अब हमारी यहाँ पर बुक खत्म हो चुकी है। अब जो देखें यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारी बुक यहाँ पर हो गई है खत्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये पेज एक एम्प्टी है। अब कुछ लोगों को जो है ना यही नहीं पता होता कि ये वो जो पेज होता है ना ये हमने कट कैसे करना है, ठीक है। मतलब कि वो मत्था मारते रहते हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप जो है ना फॉन्ट देते हैं, साइज देते हैं, ठीक है, फॉन्ट को, तो क्या होता है कि आपके पेज सेंटर में कहीं ना कहीं कोई पेज आपका खाली आ जाता है, ठीक है, बुक के अंदर। तो वो कट करने का तरीका क्या होता है, आप देखें ये एक जैसे हमारे पास खाली आ गया, अगर हम चाहें तो इसके ऊपर टेक्स्ट लेकर जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आता। लेकिन हम करेंगे क्या, हम जो है ना इसको कट करेंगे इस पेज को। तो आपने यहाँ पर जो एंड हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट का बटन दबाना है, तो आपका पेज कट हो जाएगा इजीली। तो आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर जो है ना वो मतलब के द पेज एंड भी लिख सकते थे, बुक एंड भी लिख सकते थे। लेकिन अगर आपने लिखना हो तो वो आप आगे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये हमारा पेज ना होता, ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास जगह बच जाती, तो हम इधर क्या कर सकते थे, हमने यहाँ पर लिखना था दी एंड, ठीक है, या द एंड आप कर लें।
ठीक है, और इसको हमने बोल्ड कर देना था। यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है वो एंड कर गई है, ठीक है, एंड हो गई है। तो इधर से हम इसको थोड़ा सा सेंटर कर लें या जो भी कर लें, वो आपने इसको सिलेक्ट करके ही करना है, वैसे नहीं होगा। तो ये देखें इस तरह से। अब ये देखें ये भी एक पेज हमारे पास खाली आ गए, तो इधर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम डिलीट का बटन दबाकर इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखें जी हमारी बुक इस तरह से ये नजर आ रही है। अब हमारा नेक्स्ट काम है इधर जो है ना, वो अपना कवर लेकर आना, ठीक है। हमने इधर कवर लेकर आना है इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 3 के ऊपर। तो अब मैं पहले इसको जो है ना पेज नंबर लगाता हूँ, वो देख लें कैसे लगने। मेन चीज यही है कि पेज नंबर आपने लगाने हैं तो वो कैसे लगने हैं। तो पेज नंबर लगाने के लिए आपने आ जाना है अपने फर्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट पेज जो है, ये आपकी जो है ना लाइनें आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, छोटे छोटे तीर की तरह बने हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर इसको। तो यहाँ पर आपने ऊपर, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मार्जिन के ऊपर क्लिक करना। मार्जिन आपका इधर आ रहा होता है, ठीक है, ऊपर। तो आपने क्या करना है, आपने मार्जिन के ऊपर क्लिक करना है, फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लें, हेडर के ऊपर क्लिक कर लें, नीचे ऊपर कहीं भी कर लें, ठीक है। तो आपने डबल क्लिक करना है इधर ऊपर रख के। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, ये देखें ऑटोमेटिकली ये जो है ना लाइनें लग गई हैं, ठीक है, इस तरह से। फोल्डर के ऊपर भी और हेडर के ऊपर भी, बुक के ऊपर फ्रंट में भी। अब आपने पेज नंबर लगाने हैं, तो पेज नंबर लगाने के लिए आपने इधर देखें ऑटो ही आ चुका है पेज नंबर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। अब वो पूछेगा आपसे कि ऊपर लगाने हैं या फिर नीचे आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अगर आपने बॉटम में लगाने हैं, नीचे मतलब कि टॉप के ऊपर लगाने हैं, तो ऊपर लगेंगे। ऊपर लगाने हैं तो ऊपर लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं नीचे लगाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर जो है ना नीचे वाले के ऊपर क्लिक किया, नीचे आपके पास जो है ना इसके स्टाइल्स आ जाते हैं, कोई आप यूज करना चाहते हैं। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी पेज नंबर भी हमारे लग गए। ये देख लें हर पेज के अंदर ऑटोमेटिक